साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है इज्जत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, सर्दियों का समय था और सुबह के 7 बज रहे थे। घर की छोटी बेटी पल्लवी की शादी अभी अभी हुई थी। दुल्हन को विदा कर दिया गया था और सभी रिश्तेदार जिसे जहाँ जगह मिली वहीं पर पसर कर सोए हुए थे। शादी की थकान थी, इसीलिए कई लोगों के खर्राटों की आवाज़ें भी आ रही थी। जबकि घर की बुजुर्ग और रिश्तेदार महिलाएं रजाई में दुबकी दुबकी ही चाय पीते हुए आपस में बातें कर रही थी। जिन्हें कल रात तक ठंड नहीं लग रही थी और जो बन ठन कर इधर उधर घूम रही थी, वो सारी लड़कियां रजाई में सो रही थीं। कोई देखकर उन्हें पहचान नहीं सकता था कि रात को जो चमकते दमकते चेहरे थे वो यही लड़कियां थीं। और दूसरी तरफ उस घर की दोनों बहुएं काजल और सोनाली दौड़ दौड़ कर फरमाइशें पूरी कर रही थीं। किसी को चाय चाहिए थी तो किसी को गर्म पानी। जो महाराज घर में काम के लिए रखा हुआ था वो तो सुबह 8 बजे तक आने वाला था। तब तक बहुओं की भाग भाग कर अच्छी खासी वर्जिश हो रही थी। सबको चाय देने के बाद दोनों बहुएं अभी रसोई में पहुंचकर चाय पीने बैठी ही थीं कि पीछे पीछे उनकी सासू माँ नीलम जी भी कंप कंपाती हुई रसोई में आ गई और कहने लगी, अरे तुम दोनों कहाँ चाय पीने बैठ गई? अभी तो इतना सारा काम पड़ा है। तब बड़ी बहू कहने लगी, माँ जी बहुत ज़ोरों की ठंड है, हाथ पैर कांप रहे हैं, तो सोचा पहले चाय पी लेते हैं, थोड़ी गर्माहट मिल जाएगी, फिर घर का काम भी कर लेंगे। सास ने कहना शुरू किया, अरे तुम दोनों कहाँ गर्माहट के चक्कर में बैठी हो? अभी कुछ रिश्तेदार रवाना होना शुरू कर देंगे, उससे पहले उनके लिए शगुन के लिफाफे और मिठाई के डिब्बे तैयार कर दो। और हाँ, याद रखना कोई कमी ना रहे, 3 तरह के डिब्बे तैयार कर लेना। पिछली बार की तरह गलती मत करना, मुझे लोगों की बातें सुनने की आदत नहीं। 3 तरह के डिब्बों की बात सुनकर छोटी बहू सोनाली ने हैरान होकर पूछा, माँ जी 3 तरह के डब्बे, इसका क्या मतलब? अब नीलम जी कहने लगी, तू चुप कर बहू, कुछ पता नहीं है तुझे तो बड़ी बहू से पूछ लेना, उसने तुम्हारी शादी में भी काम किया था तो उसे अच्छे से पता है, बस ये लापरवाही ना करे तो। ये कहकर नीलम जी रसोई से बाहर निकली और जाकर अपनी रजाई में बैठ गई। इसके बाद सोनाली ने अपनी जेठानी काजल की तरफ देखा तो काजल कहने लगी, अभी मैं काम करना शुरू करूँगी तो तुझे खुद ही सब पता चल जाएगा, तू परेशान क्यों हो रही है? चल पहले कोठियार में चलते हैं, वहीं पर ही 3 तरह के डिब्बे रखे होंगे। काजल के कहते ही उसके पीछे पीछे सोनाली भी चल दी। कोठियार में पहुंचकर वहां का ताला खोला और अंदर जाकर दरवाज़ा लगा लिया। देखा तो वहां पर एक तरफ 3 तरह की साइज़ के कुछ मिठाई के खाली डिब्बे रखे हुए थे। काजल ने सोनाली से कहा, अरे सोनाली उधर दरी बिछा दे, तब तक मैं लड्डू की ट्रे और मठरी का बर्तन लेकर आती हूँ। जब तक सोनाली ने दरी बिछाई तब तक काजल लड्डू और मठरी के बर्तन लेकर आ गई। सोनाली बड़े ही उत्साह के साथ काजल के पास आकर बैठ गई और बोली, दीदी मुझे भी बताओ कि क्या काम कैसे करना है। काजल कहने लगी, अरे बताती हूँ, तू फिक्र मत कर, पहले मैं 2-3 डिब्बे पैक कर लूँ ताकि तुझे समझ आ जाए। सोनाली बड़े ध्यान से काजल को काम करते हुए देखने लगी। सोनाली ने देखा तो काजल ने तीनों साइज़ के एक डिब्बे उठाए। सबसे बड़े डिब्बे में 10 लड्डू और गिनकर 10 मठरी रख दी। उससे छोटे डिब्बे में 5 लड्डू और 5 मठरी, वहीं सबसे छोटे डिब्बे में 2 लड्डू और गिनती की 2 मठरी रख दी। 3 डिब्बों को तैयार कर देने के बाद काजल सोनाली से बोली, अब तो तुझे समझ में आ गया होगा ना क्या करना है? सोनाली कहने लगी, हाँ दीदी ये तो समझ में आ गया कि क्या करना है, पर अभी तक ये समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों करना है। ये डिब्बे तो हलवाई से कहकर भी पैक करवाए जा सकते थे ना। ये सुनकर काजल कहने लगी, अरे ओ मेरी भोली देवरानी, हलवाई से तो कराए जा सकते हैं, पर थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में माँ जी कराती नहीं। सोनाली कहने लगी, हाँ ये बात तो सही है, भला कौन बहू की सहूलियत देखता है। पर एक बात बताओ दीदी, माँ जी आपको लापरवाह क्यों कहती हैं, जबकि मैं तो शुरू से देखती आई हूँ कि आप हर एक काम बहुत ही तरीके से और समय पर करती हैं, और ये 3 तरह के डिब्बे क्यों? काजल कहने लगी, देख सोनाली, शादी में हर तरह के मेहमान आते हैं, कुछ खास होते हैं और कुछ से सिर्फ व्यवहार निभाना होता है। उस हिसाब से ये 3 डिब्बे तैयार किए हैं।
जैसे कि जो घर के खास रिश्तेदार हैं उन्हें ये बड़ा डिब्बा दिया जाएगा, जो यार दोस्त हैं उन्हें दूसरे वाला डिब्बा दिया जाएगा, और जो कभी कभार शक्ल दिखाते हैं तो ऐसे रिश्तेदारों को छोटा डिब्बा दिया जाएगा। अब सोनाली ने काजल से कह दिया, दीदी हमारे मायके वालों को कौन सा डिब्बा मिलेगा? तो काजल कहने लगी, अभी तूने सुना नहीं माँ जी ने क्या कहा? यही ना कि मैं लापरवाह हूँ। बस यही लापरवाही तो मैंने की थी। सोनाली कहने लगी, दीदी ये क्या बोल रही हो? और ऐसी लापरवाही क्या हो गई थी तुमसे? सोनाली ने मुंह पर हाथ रखते हुए हैरानी से कहा। तो काजल ने बताना शुरू किया, पता है सोनाली, तेरी शादी के समय माँ जी ने मेरे मायके वालों को ये छोटा सा डिब्बा मिठाई का मुझे देने के लिए कहा था, पर मैंने नहीं दिया। मुझे तो वो छोटा सा मिठाई का डिब्बा देने में शर्म आ रही थी, इसीलिए मैंने अपनी मर्जी से एक बड़ा मिठाई का डिब्बा अपने मायके वालों को दे दिया। इसके बाद सोनाली ने कहा, दीदी क्या माँ जी नाराज़ नहीं हुई? काजल ने कहा, नाराज़? माँ जी ने मुझसे 3-4 दिन तक बात भी नहीं की थी। मुझे और मेरे मायके वालों को खूब कोसा था। ना जाने क्यों इन ससुराल वालों को बहू के मायके से आता हुआ सामान बहुत अच्छा लगता है, पर मिठाई का एक डिब्बा मायके वालों को देना इन्हें बहुत खलता है। उन 3-4 दिनों में माँ जी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। आखिरकार जब मैंने माफ़ी मांगी तब जाकर माँ जी शांत हुई थी। सोनाली ने कहा, दीदी घर में किसी ने माँ जी से कुछ कहा नहीं? काजल कहने लगी, कौन क्या कहता? माँ जी किसी के सामने थोड़ी ना कहती हैं, वो तो पीठ पीछे ही कहती हैं। सबके सामने तो वो अच्छी बनकर रहती हैं, लेकिन अकेले में 10 ताने सुनाती हैं। खैर छोड़ो इन बातों को, जल्दी से मिठाई के डिब्बे पैक कर, नहीं तो अभी माँ जी चिल्लाते हुए आ जाएंगी। दोनों बहुओं ने मिलकर सभी मिठाई के डिब्बे तैयार किए। अब धीरे धीरे सभी रिश्तेदारों को विदाई और मिठाई के डिब्बे माँ जी खुद अपने हाथों से देकर विदा कर रही थीं। क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो खुद तो वो पलंग पर बैठी हुई विदाई दे रही थी, जबकि विदाई और मिठाई के डिब्बे देने के लिए सोनाली को उन्होंने पास में खड़ा कर रखा था, क्योंकि उनका बड़ी बहू से तो विश्वास उठ चुका था। नीलम जी के मायके वालों के विदा होने के कुछ देर बाद काजल के मायके से उसके दोनों छोटे भाई और भाभी विदा होने के लिए नीलम जी से इजाज़त लेने आए। तो नीलम जी ने सोनाली को छोटा मिठाई का डिब्बा देने का इशारा किया, लेकिन ये क्या, सोनाली ने तो उस छोटे से डिब्बे की जगह एक बड़ा सा थैला उठाकर काजल के मायके वालों को दे दिया। नीलम जी ने देखा कि उस बड़े से थैले में 4 बड़े मिठाई के डिब्बे, काजल के दोनों भाई और भाभी के लिए विदाई के कपड़े रखे हुए थे। इससे पहले कि नीलम जी कुछ कहती, सोनाली ने नारियल निकाला और उस पर 51 रुपया रखकर काजल को पकड़ाते हुए बोली, लो दीदी अपने भाइयों को तिलक करके विदा करो। आपको अपने ससुराल के रीति रिवाज पता नहीं है क्या? माँ जी के साथ रहकर भी आप कुछ नहीं सीखी क्या? आपने देखा नहीं कि माँ जी ने कैसे अपने मायके वालों को विदा किया है? आखिर हमारे ससुराल वालों की भी कोई इज्जत है ना। अब नीलम जी गुस्से से सोनाली को घूरे जा रही थीं, पर अभी बहुत से रिश्तेदार घर में मौजूद थे, तो इसी वजह से नीलम जी ने छोटी बहू को कुछ नहीं कहा। काजल अब भी हैरानी से सोनाली को देख रही थी, और सोनाली थी कि वो खुद ही अपनी पीठ थपथपाते हुए बोले जा रही थी, माँ जी अब फिक्र ना करो, दीदी तो अपने रीति रिवाज भूल गई है। मैं अपने ससुराल की इज्जत संभाल कर रखूँगी। मैं अपने ससुराल वालों की नाक किसी के सामने कटने नहीं दूंगी। और दीदी आप क्या देख रही हो, जल्दी करो और भी काम है। इतने में उन दोनों के ससुर जी भी बोले, अरे बड़ी बहू काजल अब जल्दी अपने भाई भाभी को विदा करो, उनकी ट्रेन का समय हो गया है। ससुर जी की बात सुनकर काजल ने तिलक करके अपने दोनों भाई और भाभी को विदा किया। नीलम जी कुछ कह ही नहीं पाई, कहती भी कैसे, यहाँ तो खुद उनकी छोटी बहू सोनाली अपनी पीठ थपथपा रही थी। साथ ही साथ ससुर जी भी अपनी छोटी बहू के समझदारी के कायल हो गए थे। नीलम जी के नाक पर गुस्सा 3-4 दिन तक ज़रूर रहा, और वो मन ही मन कुढ़ रही थी कि कहाँ उन्होंने छोटी बहू से ये काम करवाया। पर जब उन्होंने देखा कि उनकी छोटी बहू तो इतनी बेशर्म है कि वो उन्हें मनाने की कोशिश भी नहीं कर रही, तो नीलम जी खुद ही चुप हो गई और उन्होंने खुद ही सोनाली से बात करना शुरू कर दिया। साथ संगत जी, किसी भी इंसान को गलत अन्याय सहन नहीं करना चाहिए। गलत के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए, वरना गलत करने वाले तो गलत करते ही जाएंगे। इसीलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आज की साखी अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।